हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड दरोगा जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रत्येक सेट को प्रत्येक दिन सॉल्व करेंगे। तो आज झारखंड दरोगा का सेट नंबर पहला सॉल्व करेंगे। इसमें कि जो जनरल जीके है वो 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड समान ज्ञान से 30 रहेंगे, साइंस से 20 रहेंगे, रीजनिंग से 20 रहेंगे और मैथ से 20 प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो करंट अफेयर से है। तो मेनली आपको करंट अफेयर्स नहीं भी अगर ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप झारखंड जीके और मैथ और साइंस को आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये झारखंड पुलिस में यूजफुल होगा। तो पहला प्रश्न है, के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका जो देखिए आंसर है दोस्तों नीचे दिया गया है कि करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो नीचे करेक्ट आंसर में है कि द ग्रेट इमिग्रेंट द प्राइड ऑफ अमेरिका के पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का रक्षा मंत्री सिख धर्म से हैं? तो कनाडा का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कि जीएसटी का भारत में किसने पहली बार परिचय कराया था? तो जीएसटी को भारत में पहली बार आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल, बिमर जलान और सी रंजन ने पेश किया था। कब? तो 1999 में पेश किया था। आगे है पांचवा सवाल, सविता चौधरी कौन थी? तो ये एक सिंगर थी। आगे है, किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया? तो 1 जुलाई को डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया था। आगे है 62वां फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म पुरस्कार के रूप में जीता 2017 में? तो था दंगल मूवी। ठीक है, आगे है 8वां सवाल कि पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो मुंबई में शुरू हुई थी। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से प्रश्न को लिख सकते हैं। आगे है 9वां सवाल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? तो उस समय का डायरेक्टर जनरल जो थे आर.के. पचनंदा थे। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो कौशिक बासु को नियुक्त किया गया था उस समय। आगे है उलान बातार कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दहिया ने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता था? तो 60 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता था। प्रश्न नंबर 12 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थापित है। सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत ने 5 लाख डॉलर का दान दिया था? तो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड को 5 लाख डॉलर दान दिया था। प्रश्न नंबर 14 है, मीना केतन दास जिनकी अभी मृत्यु हुई है किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे? तो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। स्किल इंडिया मिशन एड के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन मंजूर किया है? तो 250 मिलियन डॉलर मंजूर किया है। सवाल नंबर अगला है, थाईलैंड ग्रैंड फिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस 2017 को किस भारतीय प्लेयर ने जीता? तो बी साई प्रणीत ने जीता। सवाल नंबर 17 है, किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया? तो इंडिया ने माइका का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, यानी कि माइका के उत्पादन में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, यानी कि अग्रणी राज्य है या देश है। आगे है, अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग मैंचूरियन में किसके साथ? तो गंगा नदी के साथ। आगे है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूदा सीमा क्या है? तो मौजूदा सीमा 49% है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार 2016
जमा रुपयों के संदर्भ में भारत की कौन सी रैंक थी? तो ये 2016 का रैंक है, तो उस समय 88 रैंक थी। कब और कहाँ पर विश्व का पहला लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था? तो अप्रैल में किया गया था 2017 में, जो कि पटना में किया गया था। आगे है प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट आवाज़ बायोमेट्रिक्स प्रणाली के द्वारा किस बैंक ने सन 2017 में अपनी ग्राहकों के लिए आरंभ किया था? तो सिटी बैंक ने इसको आरंभ किया था। आगे है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक भारत सरकार नीति थिंक टैंक की है। स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। आगे है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जो कि फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय हैं, तो नरिंदर बत्रा। आगे है एस अब्दुल रहमान फेमस कवि पहचाने जाते थे? तो ये तमिल के लिए पहचाने जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीदा है? तो लिंक्डइन को खरीदा है। आगे है किस व्यक्ति को 44 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो जगदीश सिंह शेखर को नियुक्त किया गया। आगे है परिमरंजन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया? तो चेस मास्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है खाली स्थान एक बेरंग बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी, अब साइंस आ गया दोस्तों, सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा चीज़ है इनमें से? तो इनमें से पानी है। ठीक है। आगे है VHF स्टैंड फॉर, तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए स्टैंड करता है। आगे है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, यकृत है या जिगर बोल सकते हैं। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप को एक इकाई से नापा जाता है, उसको डायोप्टर कहा जाता है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आगे है जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आगे है खाली स्थान एक रासायनिक प्रक्रिया में जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से विक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसको ज्वलन या कंबंशन बोला जाता है। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन भूगर्भशास्त्र कहा जाता है। आगे है खाली स्थान तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है, तो -273.16 डिग्री सेल्सियस। आगे है बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राच्य कला को कहा जाता है, तो बोनसाई कहा जाता है। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो हीलियम प्रतिक्रिया नहीं करता है, हीलियम अक्रिय गैस है। चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? तो एडवर्ड जेनर। यानी कि आगे कोरोना के वैक्सीन के बारे में भी आ सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। बेरी की कमी के कारण है, तो थायमिन यानी कि विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी को ही थायमिन बोला जाता है। इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक लचीला धातु इनमें से सोना है। जब 3D छवियों का प्रेक्षण 2D की सतह पर किया जाता है, तो उसे होलोग्राम कहते हैं। आगे है UHF बैंड की रेंज है, तो UHF बैंड की रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 गीगाहर्ट्ज तक। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कीड़े के अध्ययन को इंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहा जाता है। आगे है किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव परजीवी कहलाता है। आगे है फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है, फिल्टरेशन। अब आ गया आगे झारखंड सामान्य ज्ञान। सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री में सेवा किया है? तो अब तक 6 लोगों ने किया है। वर्तमान में भी 6 लोग ही किए हैं।
वर्तमान में वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कितने बार? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सी साल लागू हुआ था? तो वर्ष 2009 में लागू हुआ था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किए? तो 9 लोग सेवा किए थे, लेकिन वर्तमान में रमेश बैस को शामिल करके 10 लोग सेवा किए हैं। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो 28 राज्य के रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्म दिवस भी है। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। झारखंड के राजभवन की आर्किटेक्चर कौन है? तो वह है सदालो ब्लेयर्ड। आगे है झारक्रफ्ट द्वारा स्थापित होने वाला 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में है। तो गिरिडीह। आगे है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में निम्नलिखित में से जिलों में से बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा है। तो लोहरदगा में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा है। इनमें से कौन सा झारखंड का फसल का मौसम नहीं है? तो जावेद फसल का नहीं है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो वेस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो अभी तक है ऑप्शन नंबर यानी कि 80,356, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो वह है झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। आगे है झारखंड का उपराजधानी क्या है? तो यह आसान सवाल था, दुमका। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास ने किसे नियुक्त किया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर था। तो डीके पांडे को नियुक्त किया गया था। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य यह बना था? तो ये दूसरा राज्य बना है। झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में झारखंड धाम अवस्थित है। झारखंड में एचईसी कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो पहले न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। किस देश के सहयोग से रांची में फोल्ड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? तो पूर्वी चेकोस्लोवाकिया के सहायता से। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेतरहट को छोटा रानी की रानी कहा जाता है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? तो 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू में अवस्थित है। आगे है हुंड्रू रांची से कितनी दूर सड़क के रास्ते है? तो 45 किलोमीटर। किस साल बोकारो को जिला के रूप में दर्जा दिया गया था? तो 1991 में। आगे है बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो इनमें से जो लुगुबुरु हैं वो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला के रूप में बना। तो 1991 में। 1991 में 3 जिला बने थे बीसीजी यानी कि बोकारो, चतरा और गढ़वा 1991 में बने थे। तो आप इसे याद रखें। तो अगला जो है अब स्टार्ट होता है रीजनिंग। निम्नलिखित श्रृंखला में पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प ढूंढें। फुटबॉल, सॉकर, तो टेबल टेनिस किससे रिलेटेड है? तो पिंग पोंग से रिलेटेड है। आगे है दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय को चुन लेना है। ऑप्शन है 11, 21, 31 और 41। तो देखिए 11, 31 और जो 41 है ये क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 जो है वो भाज्य संख्या है, वो कट जाता है। तो 21 क्या होगा? सही होगा। आगे है यदि निम्नलिखित शब्दों का केवल पहला और अंतिम अक्षर बदलते हैं तो बदलने के बाद जब आरोही क्रम में रखा जाता है तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा? तो देखिए यहाँ पास क्या है? भूकंप है, यानी कि स से सब में स का प्रयोग हुआ है, एक में आधा व का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से पहले कौन होगा? भा वाला आगे रहेगा, यानी कि आगे हो जाएगा।
फिर देखिए स और व्या, तो इनमें से स के में है, दो गो में है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो आगे रहेगा, तो सहजीवी। आगे है कि ये कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो देखिए बोल रहा है कि डेंगू मच्छर से फैल गया, और जो कथन 2 है वो बोला है कि प्लेग द्वारा फैल गया। ठीक है, निष्कर्ष निकाला गया है कि कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है, एक जीवित जीव की हत्या एक पाप है। तो इनमें से क्या है, न तो एक सही है न ही 2 सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि दी गई श्रृंखला में से असंबंधित विषय को चुनिए। तो जैसे देखिए कि ध्रुवीय जो है, ध्रुवीय चीज़ यानी कि बर्फीला जब पांडा रहता है, उसी प्रकार हनी और स्लोथ में क्या रहता है, तो शहद रहता है। आगे है कि दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय को चुनना, जैसे सिगरेट, चिमनी, सिगार और बीड़ी। तो सिगरेट, सिगार और बीड़ी का उपयोग धूम्रपान के लिए किया जाता है, लेकिन चिमने का उपयोग नहीं, यानी कि चिमनी अलग है। दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, जैसे कि मीटर का सबसे छोटा इकाई मान इंच होता है, उसी प्रकार जूल का छोटा इकाई कैलोरी होता है। आगे है कि ये रीटा से संबंधित है, तो इसमें बोला है कि इन जो संख्या दिया गया है ए से लेकर के जेड में, इनमें से बीच वाली संख्या को निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बीच वाली संख्या को निकालेंगे तो एन आएगा बीच में। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे है CADMP को वर्णक्रम में रखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए एम और पी का स्थान देखिए, यानी कि ए चल जाएगा शुरू में और सी चल जाएगा दूसरा नंबर पर, तो बाकी जो DMP थे ये तो उसी अनुसार से रह जाएंगे, यानी कि 3 को नहीं स्थापित होगा, वो 3 सही हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में से अगला आपको वर्ण बताना है। तो देखिए यहाँ पास, देखिए यहाँ पास AAB है, तो इसको काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ABC, उसके आगे है ABCD, उसके आगे है ABCDE, फिर क्या होगा, तो ABCDEF, यानी कि आगे ई आता, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ई होता। ठीक है, तो ई हो जाएगा। अगला है ESRO। ठीक है, तो इससे कौन कौन से शब्द बन जाएंगे, तो इससे 3 शब्द बनेंगे, जैसे कि रोज एक एग्जाम्पल हो गया, उसी प्रकार 3 शब्द का निर्माण इन चारों से हो जाएगा। आगे है दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, इन क्रम को अंतिम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए अगर इन सभी को हम लोग वर्ण में लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, सभी में ए के बाद सी है, सी है, सी है, इसमें बी है, यानी कि ए और बी वाला पहला स्थान पर जाएगा। फिर तीसरा स्थान जो है सी है, एक में एच है, एक में ए है, तो जो टी है वो क्या है, सबसे पीछे, यानी कि ये तीसरा जो है वो सबसे पीछे हो जाएगा, तो एक्चुएट जो है वो सबसे पीछे होगा। आगे है दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और इसमें से बताना है। ठीक है, तो इनमें से आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो इसका जो आंसर आएगा एस भी आ जाएगा। ठीक है, आगे है कि JELHOLSQ को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखिए जे में क्या हो रहा है, एल बढ़ जा रहा है, ओ में क्या है, एस बढ़ जा रहा है, एस के बाद यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्स और डब्ल्यू होगा। आगे है नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, तो इस श्रृंखला को आगे हम लोग पूर्ण करेंगे तो 810 हो जाएगा। आगे है अगला जो है प्रश्न जो है इसका मान निकालना है, तो आप इस प्रश्न को नोट कर ले और इससे उसका सॉल्यूशन कर लें। अगला प्रश्न भी है, उसमें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें। आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व या भारत। तो देखिए हम लोग अगर इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तिरुपति। तिरुपति कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो भारत में है। और भारत कहाँ है, तो विश्व में है। और विश्व कहाँ है, तो ब्रह्मांड में है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जिसमें कि 3, 1, 5, 4, 2 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला जो सवाल है इसको आप पूर्ण कर लेंगे आप इसका। फिर अगला सवाल है, ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 20वां जो है कि इसमें से बोल रहा है कि ब्लड रिलेशन से इसका सवाल पूछा गया है, तो आप इससे नोट करके और सॉल्यूशन कर लें। इसका आंसर जो होगा मोहिनी होगा। आगे है मैथ का सवाल अब स्टार्ट होता है, तो इसका स्थानीय मान बताना है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा
कि यहाँ से 2 का स्थानीय मान बता दीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सबके सामने दिया गया है। ठीक है, क्या कीजिएगा कि आप 2 के स्थानीय मान को लिख करके और 2 उसमें से घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वो आंसर होगा उसका। चलिए आगे है, किसी संख्या से 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उसे दुगनी संख्या से 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसे भी आप क्या है कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो बोला है कि 1 से 100 के बीच किसी अभाज्य संख्या के इकाई अंक 3 है, तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि किसी संख्या के 125 से भाग देने पर शेषफल 85 तथा शेष 22 बचता है, तो वह संख्या है 10,647 होगा। आप इसे ऑप्शन से कर लीजिएगा। अगला सवाल जो है कि 3, 7 + 11 + 15 + 19, तो इसके बाद वाला क्या होगा, तो 80 पदों का योग पूछ रहा है इन सब का। तो 80 पदों का योग 12,880 हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आप अगला सवाल को कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 42 उसका आंसर होगा। उसी प्रकार ये भी इसका ऑप्शन जो होगा वो 6% होगा 8वां का। उसी प्रकार 9वां सवाल है कि यदि किसी पेन की जो दाम है 56 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना होगा, तो 96 रुपया पर। 6 रुपया, 3 रुपया और 10 पैसे का एक एवं 30 पैसे का औसत क्या होगा, तो औसत आप इसे निकाल लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है इसका मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा 121/81। अगला जो 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा 26 40 का गुणनखंड नहीं है, तो 14 20। 280 का कैनोनिकल रूप में लिखना है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। आगे है कि 5/7, 10/9 और 15/11 का लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो आप निकालिएगा 30 होगा। 2 संख्याओं का अनुपात 9 और 7 है, तो उसका महत्व समापवर्तक 8 हो, तो संख्या बताना है, तो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार आप 16वां प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें। उसी प्रकार 17वां प्रश्न है और 18वां, फिर 19वां और फिर 20वां। तो आज का ये सेट समाप्त होता है। अगले दिन सेट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।